माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। बीआरएस पार्टी के सीनियर रहनुमा शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कांग्रेस कायदीन की जानिब से बीआरएस एमएलए कौशिक रेड्डी के बयान पर पैदा किए जाने वाले तनाज़े की सख्त अल्फाज में की मजम्मत। शेख अब्दुल्ला सोहेल ने एशियन टीवी न्यूज़ चैनल से ख़ास तौर पर गुफ्तगू करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि कांग्रेस रहनुमा जानबूझकर कौशिक रेड्डी को एक फ़िरक़ा परस्त रहनुमा के तौर पर आवाम के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सरासर गलत और गुमराहकुन है। इन्होंने वाज़े किया कि कौशिक रेड्डी हमेशा एक सेक्युलर सोच के हामिल रहे और इन्होंने कभी भी मजहबी सियासत में हिस्सा नहीं लिया। शेख अब्दुल्ला सोहेल ने मज़ीद कहा कि गुस्से के आलम में दिए गए एक वाहिद बयान को बिला वजह तूल दिया जा रहा है। हालांकि कौशिक रेड्डी ने फ़ौरन अवामी तौर पर इस बयान पर माज़रत भी कर ली है। इन्होंने मुतालबा किया है कि सियासी मफादात के लिए ऐसे हसास मामलात को हवा देना बंद किया जाए और इस तरह की सियासत और साजिश रचना बंद किया जाए। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर्स मोहम्मद शरीफुद्दीन और शेख वाहिद की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए ये खास रिपोर्ट। देखिए, कौशिक रेड्डी उसकी धर्म यात्रा पे जा रहा था, उसे रोका गया। वो गुस्से की हालत में वो बोला है तुर्कुलू रोका गया। तो मैं आपके ज़रिए वो तमाम हज़रात जो इस पे अपने नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं, मैं उनसे और आलिम दीन से पूछना चाह रहा हूँ, क्या तुर्कुलू गाली है? क्या तुर्कुलू बोलना गाली है? देखिए, हमारे हिंदुस्तान की तारीख ये है कि यहाँ पर ब्राह्मण्स जो है सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं, उनको आर्यंस कहते हैं, और यहाँ मुसलमान जो है तुर्की से आया तो उसको तुर्कुलू कहते हैं। तो तुर्कुलू कोई गाली नहीं है। अब कौशिक अपने गुस्से में एक गर्मा गर्मी में एक वर्ड बोल दिया और माफी भी मांग लिया। उसको इशू बना के कांग्रेस की माइनॉरिटी और कांग्रेस के लोग जो है रेवंत रेड्डी को खुश करने के लिए, क्योंकि रेवंत रेड्डी और कौशिक रेड्डी की आपसे नहीं है। ये जब पीसीसी प्रेसिडेंट थे और कौशिक रेड्डी कांग्रेस में था, जब हुजूराबाद का बाई इलेक्शन आया था, ये जब से दोनों के बीच में इत्तेफाक नाइत्तेफाकी चल रही है, उन्हें कांग्रेस छोड़ के बीआरएस में चले गया। और जब भी जहां पर भी रेवंत रेड्डी कुछ गलत करते हैं तो उन्हें मुद्दा बनाता है और बोलता है। आप रेवंत रेड्डी को खुश करने के लिए ये लोग, कोई बाहर के लोग जो एक मुद्दा बना के बात कर रहे हैं, मैं आप सबके जरिए पूछना चाह रहा हूँ कि वो है ही नहीं बात। अब आप कांग्रेस के पास कुछ काम बचा है नहीं, 26 महीनों में कुछ काम करे नहीं, कुछ वादे निभाए नहीं, जितने वादे करे थे पूरे वादे जैसे कि तैसी है। अब म्युनिसिपल इलेक्शन आ गया है डिस्ट्रिक्ट में मुसलमानों के वोटों के लिए, अब भागने के लिए ये सारे चीज़ें खेले जा रहे हैं। मैं आपके जरिए पूछना चाहता हूँ कि जब जुबली हिल्स का इलेक्शन आया था, जब एक मुस्लिम एमएलसी के बाजू खड़कर रेवंत रेड्डी कहता है कि कांग्रेस से मुसलमान है, कांग्रेस है तो मुसलमान है, जब सब खामोश रहे, जब कोई कुछ नहीं बोला, वो बेवकूफ़ गुस्ताख रसूल बार बार जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गुस्ताखी कर रहा है, आज अभी भी कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब क़यादीन खामोश बैठे हुए हैं। ये 26 महीने की गवर्नमेंट में कांग्रेस की, आपको पता है 46-47 के आसपास कम्युनल राइट्स हुए हैं, इस पे कोई एक आवाज़ नहीं उठती। तो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि इनके पास कुछ बचा नहीं। अब एक आदमी से गलती मान लिया, उन्हें माफ़ी मांग लिया, उसके बावजूद बार बार उसके ऊपर ये सब खेल के जो है इलेक्शन में जाना, मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। और तेलंगाना की आवाम बहुत समझदार है, रेवंत रेड्डी के सारे हरबे देख रही है, 25 महीने में इनको जहाँ भिजाना वहाँ भिजा दी। ये वर्ड हम एशियन टीवी के जरिए से पूछना चाह रहे हैं साहब, ये हिंदी वर्ड क्या है तुर्कुलू का? देखिए साहब, ये हिंदी वर्ड या कोई वर्ड नहीं है ये, ठीक है, तुर्किश से आए सो तुर्कुलू। और ये मैं जहाँ तक समझता हूँ मैक्सिमम तेलंगाना में ही चलता, ये साउथ में चलता, नॉर्थ में ऐसा कुछ है नहीं। फिर भी ये बोलते कि भाई तुर्क से आए सो तुर्कुलू बोल के बोलते, ठीक है, मैं हिंदुस्तानी तुर्कुलू हूँ, उसमें क्या गलत बात है?
वही हमारे अजदाद जो है इस्लाम कबूल करे थे, तुर्की से जो लोग यहाँ पर मुसलमान आए थे उनके अमल देखते हुए वो कबूल करे होंगे, हम कबूल कर लिए होंगे, हमारी नस्ल चल रही है। तुर्कड़ू से गुस्सा होने की क्या बात, कोई गाली है क्या? मैं आलिम दीन से पूछना चाह रहा हूँ, कोई गाली है तो बताओ। कि मुसलमान का मुद्दा लेके बार बार इनको जो हरासमेंट किया जा रहा, हुकूमत से क्या क्या करेंगे आप? देखिए साहेब, रेवंत रेड्डी जानते हैं सब जने कि दो नाव में चल रहा है, एक बीजेपी एक कांग्रेस, ठीक है, दोनों नाव में पैर रखकर चल रहा है, वो किसी का नहीं है, ठीक है। उसकी आइडियोलॉजी, उसकी सोच, उसकी फितरत पूरी आरएसएस की तरफ झुकाव में, ठीक है, वो आरएसएस की तरफ जाता है। अगर से उसमें रत्ती बराबर भी अगर से कुछ हमदर्दी रहती तो वो जो है जितने वादे कांग्रेस मैनिफेस्टो में किए थे, एक वादे को तो छूता, एक वादे जब कोरंगल में कब्रिस्तान मस्मार कर दिया गया है, आज तक उस पर क्या कार्रवाई हुई? कौन से ऑफिशियल पे कार्रवाई करे? बोर्ड चेयरमैन गए, बहुत सारे लोग गए, बोले कि हम पूरों पे कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करें? खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ 100 साल पुराने कब्रिस्तान है, जहाँ हमारे मुर्दे, हमारे मरूम जो है दफन है, उनकी कब्रिस्तान मस्मार कर दिया गया है। और गौसे आजम तस्वीर रहमतुल्लाह अलैह का छिल्ला मुबारक जहाँ पर ये खुद जाकर नॉमिनेशन जाने से पहले हाजिरी देता था, वो तोड़ा दिया गया, वो पूरा टोटली बर्खास्त कर दिया गया। तो इससे कोई उम्मीद नहीं लगा सकते कि ये कौम का हमदर्द हो सकता है। इसकी सिंपल लॉजिक है, ये जिस मकसद से बैठ गया, इनको कुछ काम करना धंधा है नहीं। इन्हों जो है अपने जो मफाद के लिए जो करना है वो कर रहे। अब जैसे ही इलेक्शन आता है या कुछ आता है तो या तो केसीआर साहब, केटीआर साहब, हरीश भाई के ऊपर कोई केस खोलो, कोई फाइल खोलो, मीडिया को थोड़े दिन बिजी कर दो, या कोई इलेक्शन आता है तो सीधा कोई एक ऐसा मुद्दा पकड़ो, अवाम में चले जाओ। अब पैसे का तो आप मालूम है, जुबली में पैसे का तमाशा देख चुकी है। गवर्नमेंट का पूरा फायदा कैसा उठाना, पैसा कैसा इस्तेमाल करना, ये सब पूरा आप लोग देख चुके हैं। तो इनके पास कोई ऐसा काम नहीं है जिससे अवाम को खुश करे या अवाम से वो काम के बदले वोट मांगे। अगर से तुमको रिवेंज करना है, अगर से तुमको अपना नाम बड़ा करना है, अगर से तुमको वाकई तेलंगाना की आवाम के लिए कुछ करना है, तो केसीआर साहब अब जो 10 साल में जो काम करे उसके आधे करके बताओ, कुछ हो। तेलंगाना की आवाम है, बहुत मोहब्बत वाली आवाम है। अगर से तुम इनको थोड़ा भी करेंगे तो तुमको पलकों पे बिठाएंगे, मगर इनको आवाम का कोई नहीं है। इनकी 26 महीने में देखिए आप, किसान परेशान हुए, स्टूडेंट परेशान हुए, जानवर परेशान हुए, एसयू के मनु मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी को परेशान करे, ये सबको परेशान करने के लिए बैठे। इनका कोई मतलब अवाम या तेलंगाना की खूबसूरती या तेलंगाना की आवाम के लिए कुछ करना इनका कोई इरादा नहीं है। ये बस अपने मुफाद के लिए बैठे और तेलंगाना आवाम इनको समझ गई। अब देखिए 25 महीने, आने वाले 25 महीने में इनको इनकी असल जगह जो है। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा, किशनबाग रोड, हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।